क्या इसके पीछे रहस्य है। कभी कभी जो अपील नहीं होती है हम उसको साइड में कर देते हैं, लेकिन भगवान कह रहा है तो उगारना ये है। उगारना, मंथन करो। तो बाबा कहते मंथन करना। और बाबा का दुनिया में सागर मंथन होता है। बाबा ने कितना अच्छा वर्ड यूज किया है, विचार सागर मंथन, और अमृत निकलते हैं। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 21 1। मीठे बच्चे, 21 1 है ना? क्या हुआ? आज 21वां दिन है। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से मीठी रूरियान करो। बाप ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगाड़ते रहो। अच्छा प्रश्न है, सारा दिन खुशी खुशी में बीते, उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अगर सारा दिन खुशी खुशी में बीते। हम्म हम्म सार से कनेक्टेड है। अभी जो सार बाबा ने बोला उससे कनेक्ट। अमृत वेले उठकर, करनी तो करनी, ज्ञान की बातों में रमण करो। अमृत वेले, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। फिर अपने आप से बातें करो। देखो वैरायटी योग। हम्म नहीं, अच्छा है, ये भी स्टाइल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कुछ पढ़ा, उसके बाद स्थिति बन जाती है ना, और कोई पुरानी बातें अगर बुद्धि में है भी तो वो निकल जाती है। ये भी अच्छा स्टाइल है स्थिति बनाने के लिए। इतना नहीं, वो भी अच्छा है। मतलब अगर है तो बहुत पूरी नहीं, क्योंकि इतने टाइम नहीं, एक कोई पैराग्राफ कर ले, वो एक नशा चढ़ जाता है फिर। हम्म कुछ ऐसी भी बातें होती है, वो भी है, वो भी कर सकते हैं। किसी को डायरेक्ट भी करना है, चॉइस है, वैरायटी है। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो। बाप को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। जैसे स्टूडेंट करते हैं वैसे तुम भी करो। अच्छा गीत है, आज अंधेरे में है इंसान, चमका दे भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदी मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना? हाँ, कौन सा गीत है? देखो बाबा इसने इसलिए बोला, सभी ने नहीं सुना। किसने सुना? आज अंधियारे में है भगवान। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना? इतना पॉपुलर नहीं है। आज अंधेरे में है इंसान। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। हाँ, तो आगे क्या है? आगे भटक हाँ? रहे हैं, भटक रहे हैं, राह दिखा दे भगवान, राह दिखा दे। कदम कदम पर किरण बिछा दे भगवान, किरण बिछा दे। इन अखियों को प्रभु करा दे, ज्योति से पहचान करा दे, ज्योति से पहचान। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ये ओम शांति। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, तो सब जो सुना वो सिकिलदे बच्चे थे। हाँ, ये तो फिल्मी गीत ही तो है सारे। तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वो पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं।
अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोच रहा क्या चीज है, कुछ भी नहीं समझते, कह देते आज अंधेरे में है इंसान। तो ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, तो मतलब ज्ञान से रोशनी आएगी ना, क्लियर है। फिर कर्म कांड केवल करने से तो रोशनी नहीं आएगी ना, केवल। तो तुम वृक्ष में, अभी तुम तो अंधियारे में नहीं हो, तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो, नई दुनिया में जाकर राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आते हैं। अब आप फिर सैपलिंग लगा रहे हैं। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ये वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। सत्यु की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, और बाबा में भी सारा ज्ञान, ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक तो बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। अभी हम मतलब सवेरे उठकर ये बातें करो, स्टाइल बना लो सवेरे। ये नहीं कि बाल्टी कहाँ रखी, बोला ना कपड़े रखने के लिए, पानी गर्म है कि नहीं। बाद में भी कितने बजे तक हमारा अमृत वेला होता है? बहुत अच्छा। मतलब ये वाली बातें ना हो, ये है, अपनी भी स्थिति हो जाती है डाउन। अमृत वेले के बाद में भी ना कितने समय, तो ये तो स्थिति मुरली के बाद हमारी स्थूल वृत्ति शुरू हो। तो बाबा ने कहा है कि हाँ, बाप कहते कल्प की आयु ही, तो सवेरे सवेरे उठ ये बातें करनी है। बाप कहते हैं तो ज्ञान का सिमरन करना है खुशी में। तो क्या क्या, एक तो बाप को याद करना, ज्ञान का सिमरन करना, अपने आप से बातें करनी। कितने काम है हमारे सुबह सुबह के, ये सब के लिए तो टाइम भी नहीं है ना। हाँ, रात को फिर फॉर्मुलेट कर लो ना ये सब जो स्थूल बातें हैं। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाप कहते कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है, मनुष्य कह देते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाप बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, रिहर्सल करना चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। एक बार कन्याएं मधुबन में गई थी बाबा के समय, मुरली सुनी, फिर सब, ठंड तो बहुत होती थी ना पांडव भवन में, मुरली सुन के फिर सब गए कमरे में, सो गए। अचानक बाबा आ गए, तो उठ गए, भाई बाबा आ गए। तो बोले, बच्ची अभी ज्ञान सुना है, अब उगारो, सोना नहीं चाहिए। वैसे भी लॉ है, भोजन के बाद सोना नहीं होता है इमीडिएटली, बोलते हैं ना। क्यों? सिस्टम खराब हो जाता है। वो जो मतलब उसको अग्नि देनी है ना, अग्नि देने के लिए तो आप वॉक करो, ये करो, सो नहीं, डाइजेशन के लिए। तो ज्ञान भी सुना, मधुबन में करते होंगे ना कभी कभी। वो अमृत वेला पूरा नहीं होता है ना, तो फिर वो बचा कुचा फिर बाद में सोचते कि नहीं, वैसे टाइम भी नहीं मिलता है, वैसे चाहिए तो टाइम मिल जाता है। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया है कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है। बाप का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है, कोई कोई याद भी नहीं रहा है। अगर लाखों वर्ष का ये नाटक हो, 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं,
ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे उठ बार बार स्ट्रेस कर रहे बाबा, अपने साथ करनी चाहिए। कौन सी? देखो हमको रावण पर जीत पहनाते बाबा, कितना बड़ा दुश्मन है। वो था ना, हमने कॉन्वर्सेशन किया था ना, रूरियान का था ना उस दिन 18 जनवरी को, कैसे बातें करी बाबा से। सभी ने किया वो योग, रूरियान का योग। हाँ बहुत अच्छा है वो। 2-3 ऐसे उसके ये है सूरज भाई के, क्या बात, क्योंकि क्या बातें करे ये भी तो नहीं पता है, क्योंकि यही पता है भगवान के साथ प्रॉब्लम्स का डिस्कस करने चाहिए। अभी तक तो यही करते हैं ना, जब भी मंदिर में गए क्या देखा उसको, उसको देख के उसके बारे में थोड़ी सोचा। ज्यादातर ये इश्यूज है, वो इश्यूज है, वो ठीक करो। तो क्या बातें करनी ये भी करो। तो इसमें जीतते और फिर हारते हैं। अब चक्र पूरा हुआ, हमको अब घर जाना है, बाप का फरमान मिला है। तो ऐसे ऐसे उठ बातें सवेरे सवेरे उठ अपने साथ करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते, एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा द्वारा लायक बन रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को समान बनाते हैं, आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को कभी अब अपने अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कोई भी सत्संग में मीठे मीठे वर्ड कहाँ यूज करते भाइयों और बहनों, है? किसनों ने कितना कुछ अटेंड किया है, मीठे मीठे सुना क्या? नहीं, फिर भी चलो भाइयों बहनों, हाँ कभी नहीं बोले। और वो भी फिर बच्चे, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। बाप, पहले बाप, टीचर, सदगुरु। हाँ, गुलगुल मतलब प्यार। बाप भी देखो, पूरा बाबा लौकिक का पूरा फादर ऐसा धन कमा भजन आदि करते हैं। आजकल तो नहीं है, 60 इयर्स के बाद और एक्टिव लाइफ हो जाती है। है ना? हाँ हाँ, तब तक तो एक्सपीरियंस ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं, देखो सुनो, 60 प्लस वालों के लिए क्या कहते हैं, परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ अवस्था है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। सुना? कि मैं भी सेम को बिलोंग करती हूँ और मारवाड़ी हूँ। आए पोस्ट करने उनकी वाइफ लेकर के आई थी। मैंने कहा ठीक है, आप बॉम्बे जा रहे हो, वो जो बोले मैंने कहा मैं जानती हूँ रिलेशन है, ये वो है। फिर मैंने कहा आप जाके मॉडर्न मुरली सुनने जाना। उस समय ना मैं मेरी ग्रैंड डॉटर को ना बस स्टॉप पे छोड़ने जाता हूँ। मैंने कहा आपके यहाँ स्टाफ नहीं? बोले है पर मैं छोड़ने जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद चले जाना। तब मैं फैक्ट्री जाता हूँ। मैंने कहा आपका बेटा मिला। वही है, वही है। एंगेजमेंट की तो कोई अंत नहीं है ना। वो तो जब तक लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो इन्हीं बातों को लाइफ समझते हैं। वो तो है ही। तो बाबा कहते हैं इसमें तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है। वो तो तब लगेगा ना, पहले से समझा हुआ होगा तो। वो तो पहले तो अगर नहीं भी समझे होते तो वो एक जीवन का स्टाइल था। गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, तो मैंडेटरी था ना शुरू शुरू में, द्वापर युग के शुरू में। तो कि हर कोई को इस अवस्था के बाद, राम के लिए भी बोलते हैं ना, कर्ण समीप भये श्वेत केशा, बस एक बाल सफेद देखा
मनो जरठपन असोपदेश। अब मेरा बुजुर्गपना उपदेश दे रहा है कि अब राम को राजा बना दो। एक सफेद बाल। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं फिर गृहस्थ तो बच्चों को समझाकर तुम्हें सर्विस में लग जाना है, सेवा के लिए, एटलीस्ट सेवा के लिए अवेलेबल तो रहो इस एज के बाद। तो फिर गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं है, तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं तो जा न सके। लोग पूछते ना तुम लोग इतनी छोटी सी एज में क्या, ये तो सब 60 प्लस के हैं ना स्टेजेस, कंटेंट है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो उनको बोलो, हम बोलते हैं आप बताओ कि बीमारी की कौन सी एज होती है जनरली 60 प्लस, कौन सी एज से बीमारी शुरू होती है, कौन सी एज से स्ट्रेस शुरू हो जाता है? पहले तो ये उस एज के बाद होता था ना, तो फिर चलता था कि ठीक है 60 प्लस के बाद ये काम करो। तो इसलिए क्योंकि पहले से है तो ज्ञान भी फिर पहले से करना होगा। अगर इनकी एज नहीं है तो इसकी भी एज नहीं। तो यहाँ बाप सम्मुख है। अब बाप कहते मैं आया हूं तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। ये बाप सम्मुख समझा रहे हैं। मजा भी सम्मुख सुनने में है। वहां तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं, यहाँ कहाँ? हाँ, सेंटर पे तो बच्चे सुनाएंगे, मधुबन में तो बाबा सुनाता है। वहां तो फिर यहाँ बाप सम्मुख है, तब तो मधुबन की महिमा है ना। तो बाप कहते हैं क्या है आज का फोकस? सवेरे उठने की आदत डालो। भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उससे वर्षा तो मिलता नहीं है। वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल न सके, इसलिए बाप कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य, इसलिए कहते हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते होते तो फिर तो परंपरा से चला आता कि पता है उनको भी कि हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं। माया गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है। इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब तो बाप सम्मुख समझा रहे हैं मैं ज्ञान का सागर हूं, तुमको इन द्वारा समझाता हूं। अच्छा, कौन सा ज्ञान? ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो कोई भी मनुष्य दे न सके, ये वाला मैं ज्ञान देता हूँ। आदि मध्य अंत का कोई भी बात ना बहुत समय से चली आ रही ना, तो वो क्या बोलते एजम्पशंस पे चलती है, शायद ऐसा, क्योंकि पहले वाला डार्विन्स थ्योरी करके गया, फिर डेल्टन की थ्योरी आई, फिर अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी आई, शायद ऐसा। तो अब सच्चाई तो कुछ है, एजम्पशंस तो वो करंट को देख के, कुछ पास्ट का देख के थोड़ा फाइंड आउट करते हैं, पर क्या था स्टार्टिंग में पूरा, वो तो फिर किसी को तो बताना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान और कोई दे नहीं सके। बाप कहते सत्संग में आदि में जाने से फिर भी स्कूल, सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है ना। सत्संगों में तो कुछ मिलता नहीं है, मतलब एक्चुअल रियल सत्संग कम हो गया ना। क्या भी बहुत सारी इधर उधर की बातें ज्यादा हो गई सत्संगों में भी। ये कहाँ एक्चुअल वो इतना प्यार, केवल श्री कृष्ण ही दिखे, जो जो सुन रहे बस उसमें फिर लिखे, ऐसा होता है क्या? भागवत सुनते अच्छा वो लौकिक का लोग सृष्टि चक्र है, लौकिक का भी एक सृष्टि चक्र है, इकट्ठा करना किसी भी रीति से, हाँ वो सत्संग में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, वो जो सुनाने वाले जो भी करे, लेकिन सुनने वाले तो अपना सीरियस रहे ना, वही सुने।
तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर इस टाइप से सत्संग सुन रहे हैं इससे तो फिर स्कूल में पढ़ना अच्छा है, इधर उधर की बातें तो नहीं करो। कभी कभी कोई कहते मतलब मंदिर आदि में पूरे कॉलोनी की न्यूज मिल जाएगी आपको। तो ये हो सकता है, फायदा क्या, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, सत्संगों में तो मिलता कुछ नहीं है। दान पुण्य करो, यह करो, भेटा रखो, खर्चा ही खर्चा है, पैसा भी रखो माथा भी टेको, टिप्पणी घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को जो ज्ञान मिल रहा है उसका सिमरन करने की आदत डालो और दूसरों को भी समझाना है। बाप कहते अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हैं। ओहो, ऐसे बाप को जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं, खुद कहते मैं इस रथ का आधार लेता हूँ, तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि गंगा का पानी पवित्र बनाता है। अब देखो स्नान कर रहे हैं तो रोज स्नान करते होंगे ना जो भी रहते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि गए थे बहुत से अखाड़े का जो होता है, तो उन लोग कोई डिजाइनर के साथ गए थे, तो उनको वो वस्त्र कपड़े जैसे देते हैं, तो वो बोली वो तो क्रिश्चियन है, वो तो देखने के हिसाब से गए थे। तो पूरा ग्रुप गया था, तो जो गरीब लोग हैं उसी उनके पैर पड़ रहे थे और उनको पैसा दे रहे थे कि आप मेरे को आशीर्वाद करो। अच्छा, और वो बोली मैं तो घबरा गई, बोली मैं तो भगवान मैं नहीं हूँ। पर वो इतना अंधश्रद्धा है कि वो किसी ऐसे को देखते हैं उनको लगता मतलब है जो भी भगवान वहाँ है वो सब है। वो हमारे पैर पड़ रहे थे ये कि हम देखो लोग भी भगवान हैं, हमें ये आशीर्वाद हालत दे। है। तो ये तो अभी 24th सेंचुरी की हालत है। इसलिए बाबा कहते कि हाँ, गंगा स्नान, अब वहां उन लोग स्नान कर रहे तो पवित्र बन रहे, या इधर पूरा शॉल स्वेटर सॉक्स पहनकर फिर पवित्र बन रहे हैं। कौन सा कंफर्टेबल है? हाँ, वो भी स्नान है, ये भी स्नान। तो बाबा कहते हैं ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है कि गंगा का पानी। अब बाप कहते बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते, वो सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते, यह है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वो आज बाप समझाते भगवान पुनर्जन्म रहते, श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते, उनका गीता में नाम लगा दिया है, नारायण का क्यों नहीं लगाते हैं ये भी किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, वो बाबा भी है टीचर सदगुरु भी है, सदगति देते हैं, ऊंचते ऊंच भगवान शिवी है। वह कहते मेरी निंदा करने वाले फिर ऊंच ठौर पा न सके। अच्छा, बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं तो मास्टर की इज्जत जाती है ना। बाप कहते हैं तुम मेरी इज्जत नहीं गवाना, पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, वह फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते हैं जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते हैं कोई श्राप न मिल जाए, गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते हैं। सन्यासियों से पूछा जाता है तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कहते हैं ये व्यक्त बातें मत पूछो। जनरली वो बोलते नहीं है अपने लौकिक के बारे में, अलाउ नहीं है उनके। तो वैसे पहले मतलब अलाउड नहीं है वो, फिर चलो बोलते हैं लेकिन अलाउड नहीं है। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। शुरूर बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अज्ञान मतलब वैसे बताने से सेवा भी होती है, अच्छा पता भी चलता है। मतलब इतने बड़े आई सर्जन थे हमारे ही कांटेक्ट में थे तो, और हाँ आई सर्जन, फिर वो कौन थे
किसके वो थे, वो वृंदावन में गंगेश्वरा अखंडानंद जी महाराज शायद, उनके फिर शिष्य बन गए आई सर्जनों के। पर कभी उन्होंने नहीं बताया किसी को भी कि हम आई सर्जन थे। तो बाबा कहते हैं हमको क्या पता तुम कौन हो। तो अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी राम तीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा को ये सब पढ़ने का शौक रहता था। बचपन से बाबा को भक्तों के इस तरह ज्ञान की का इंटरेस्ट बहुत था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। बाबा छोटेपन में वैराग्य आता था। फिर क्या हुआ, सोच लिया कि बस तो मुझे तो साधु बनना है। फिर एक बाइस्कोप देखा, कौन सा, सौभाग्य सुंदरी ये फिल्म का नाम था। बस वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो अब बाप समझाते हैं वह सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के। सर्व का सदगति दाता तो एक ही है जिसको सब याद करते हैं। गाते भी है मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। देखो बाबा का एक इतनी पावरफुल भक्ति की वृत्ति चेंज हो गई। कई कहते कि हम देखते हैं ना, हमको याद कुछ नहीं रहता है, हम देख लेते हैं याद नहीं रहता है हमको। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। किसका हो सकता है इतना पावरफुल, याद कुछ नहीं रहता है। मतलब चलो देखना होता है, सबको सुख खुश खुश करना होता है, देखना होता है। सीरियल्स भी क्या है, नो लेस देन फिल्म्स थोड़ी है आजकल। सीरियल्स भी चाहे देखो लेस देन फिल्म्स थोड़ी है, उनसे ज्यादा है। फिर तो ये सब चीजें देख कर अंदर तो जाएगी जाएगी, उसका असर होगा। बाबा का इतना होकर भी एक का असर हो चुका, और वो भी उस जमाने में। अभी हम इतना सब देखेंगे फिर कहेंगे योग नहीं लगता, योग में नींद आती है। क्यों होता है ये सब, कारण क्या है? समवेयर ये सब श्रीमत का उल्लंघन होता है ना, ये सब चीजें देखना करना, इंटरेस्ट ही न रहे। बाबा की लास्ट स्टेजेस, ये चलो ये तो छोड़ो, वो तो बाबा ने कब का, लेकिन कुछ कोई किस्सा समाचार सुनाते थे, सेवा का समाचार भी, तो भी बाबा उसको एकदम शॉर्ट में सुनते थे। ये बाबा की लास्ट स्टेज को सुनाएंगे कभी, वो पूरा एक कंपाइल करके। मतलब बाबा की फीलिंग्स थी। तो पहले था ये वाली चीजें देखो, फिर है चलो और कुछ नहीं, ये वाले बातें ना, घर वाली इस टाइप की स्थूल बातें करो। फिर थर्ड लेवल है चलो सेवा समाचार अच्छी अच्छी ये बातें करो। फोर्थ लेवल है ये भी नहीं, फाइनल लेवल हमारा कर्मातीत अवस्था। तो बाबा कहते हैं वास्तव में गाते भी है मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते, वास्तव में गाली या ब्रह्मा खाते। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाइए। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। गांव का छोरा श्री कृष्ण के लिए कहते ना हमेशा नंबर 1 जो पूज्य। तो वास्तव में किससे कनेक्टेड है? ब्रह्मा बाबा, वो भी गांव का छोरा। तो असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते फिर ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, फिर कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है ना पेपरों में। तो इतने इतने रानियां चाहिए और इतने ऑलरेडी है इनके पास। अभी 16,108 कह रहे हैं। कितनी गाली खाई, वंडरफुल ड्रामा है। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। अब आप समझाते ये चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे ब्राह्मण थे फिर देवता क्षत्रिय बने। ये 84 का चक्र है, ये सारा स्मृति में रखना है। रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते हैं,
इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते आसन आदि लगाओ, हठ योग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। सिंपल। कितना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है ज्ञान सुनने का। है कोई मेहनत? कुछ डनलप है, नीचे भी नरम नरम है। इतनी ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है, इतना घर में भी नहीं होगा सुबह सुबह। नहीं होता है ना। तो इससे अच्छा फिर भी कहे कि नहीं आ सकते, क्या हो सकता है? वहां तो देखो ना कैसे स्नान करते, ठंडा ठंडा फुल। वो अलग है। हाँ, तो वहां वंदे भारत में जाओ। हाँ, तो वो भी क्या है, गाड़ियों में आते हैं, कोई है भी नहीं प्रॉब्लम। जैसे पानी टोट चलती है। हाँ। तो बाबा कहते हैं हठ योग ऐसे सिखलाते, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है, बाप कितना सहज कमाई कराते। यह 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई। बाबा की ये कोई थे एक, जिनकी छठी 7 भूमिका होती है ना, वो तो शायद 5वीं भूमिका तक पहुंच गए। मैं बताया ना 7 भूमिका होती है ये वेदांत में, श्रवण मनन निधि ध्यासन। फिर 4th भूमिका में तुम आत्मिक स्मृति में रहकर पूरा कार्य करते हो। 5th में थोड़ा भान कम हो जाता है, 6th में और 7th में तो कहते हैं कि वो जैसे सूखे पत्ते की तरह लटकता है। चलो ये तो डिफरेंट, मतलब वो 5वीं भूमिका तक थे, घर में रहते थे लेकिन इस स्टेज तो कुछ ये बहुत डीप ये समाधि साधना कर रहे थे, तो किसी ने कुछ उठा दिया तो वो ब्रेन उस समय हिल गया, तो वो जो असर उसका हो गया। तो बाबा जो कहते हैं ना, इतना डीप जाते हैं फिर ब्रेन भी खराब हो जाता है, मतलब बहुत डेलिकेट हो जाता है उस समय, उनको कोई विक्षेप नहीं करना चाहिए। तो हठ योग ऐसे सिखलाते हैं कि बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है, बाप कितना सहज कमाई कराते हैं। यह 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, ऐसे और कोई मनुष्य कह न सके। बाप ही कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे उठ ऐसे ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फिरते हैं, उसको गौमुख कहते हैं। उसमें अंदर हाथ डाल माला फिरते हैं, वो स्पेशल है ना। वो क्या कपड़ा होता है? हाँ, कपड़ा होता है नहीं। हाँ, हाँ थैली, वही थैली। थैली का। थैली, हाँ। तो गौमुख, उसको गौमुख बोलते हैं, गौ के। अच्छा, इसलिए तो उसको गौमुख कहते, वो छोटा सा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल माला फिरते। तो सब लोगों ने किया हुआ होगा। राम राम जैसे कि बाजा बजता है। वास्तव में गुप्त तो यह है बाप को याद करना। उन्होंने फिजिकल ले लिया, बाबा हमको और उसका हायर लेवल सिखाते। श्वासोश्वास याद करो, बाबा बाबा चलता रहे, श्वासोश्वास। यह बेहद का नाटक जो सिवाय तुम्हारे और कोई बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। है बहुत इजी, हमको तो भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको ही याद करना है। वर्षा भी उनसे मिलता है। इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं को अर्पण कर दिया। बाप ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो। शिव बाबा ने कहा कितना बड़ा यज्ञ चला, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको देना नहीं है। बाबा की, शिव बाबा की आज्ञा। फिर इसके लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? इतना सेवा निश्चय, दृढ़ निश्चय, और कौन सा गुण? समर्पित बुद्धि और नष्ट मोह, क्योंकि नहीं देना किसी को भी,
नष्ट मोहा चाहिए। और वो धन से देखो, फिर 2-3 फैमिली थी, जैसे चंद्रमणि दादी की फैमिली, तो उन्होंने भी फिर इस तरह 2-3 फैमिली बस उन्होंने फॉलो किया। पर बाबा जितना तो खैर किसी के पास ही नहीं था। 14 साल 385 बहनों का, भाई बहनों का प्रिंस प्रिंसेस की तरह पालना हुई। कितना वो धन एक 400 सेंट्स बनाने में लगा। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इतना पुण्य तो कहीं भी नहीं मिल सकता ना। कोई हम किसी को खिला देते हैं तो भी कहते हैं अच्छा धन अच्छे में लग गए। यहाँ तो पूरा जीवन कैरेक्टर बन गया। और वो आत्माएं आज पूरे विश्व में जहां जहां फैली, कोई जवाहर दादी वहां गई, मतलब बिहार साइड, गंगे दादी पटना साइड गई, वो कैलकाटा साइड गई, वो हृदय पुष्पा दादी साउथ साइड गई, जहां जहां ये आत्माएं गई, आज ये सब विस्तार हो रहा है। तो वो धन का कितना पुण्य उस आत्मा को मिलेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं एक पैसा भी किसको देना नहीं है, तो नष्ट मोहा इतना चाहिए ना, बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोकलाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम है। ये बच्ची अभी कहती है हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए ना। बच्चों को बेहद का बाप बैठ श्रृंगारते हैं। इसमें पैसे आदि की भी दरकार नहीं है। शादी के दिन वनवा में बिठाते हैं, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते हैं। आगे पीछे होता होगा। हाँ, होते होगा, तभी तो उन दिनों का होगा। या तो फिर शादी के बाद देखो क्या स्टाइल किया है, ये यादगार कहाँ की है। जो भी रिचुअल्स है वो चाहे भक्ति मार्ग के है, भक्ति मार्ग का यादगार ज्ञान मार्ग से है। तो फिर शादी के बाद नए कपड़े जेवर आदि पहनाते हैं, तो उस दिन पुराने कपड़े। तो बाबा किसकी यादगार है? हाँ, संगम युग में हम सिंपल रहते, वनवाह में रहते, एकदम वाइट। जब भी चाहे कोई छोटी हो बड़ी हो, वाइट ड्रेस, मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए वाइट ड्रेस। तो ये संगम का यादगार है। मतलब जो भी जैसा है सिंपल रहना सीख लेता है। तो फिर पूरा संगम सिंपल रहते हैं। फिर देख, सगाई के बाद नहीं, शादी के बाद तो सतयुग में पक्का फिर पूरा जेवर से सजते रहो। तो बाप कहते मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसे और कोई कह न सके। बाप ही आकर पवित्र प्रवृत्ति माँ दिखाते। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई है। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, ये तो बाप का बन गया। कैसी वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो ये है ना, ये प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो माँ भी ठहरी। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मम्मा ने जब अव्यक्त हो गई मम्मा, तो सबको ये था कि माँ गई, हमारी तो माँ गई। माँ गई 4 दिन बाद बाबा की मुरली चली। बच्चे ये बड़ी माँ है ना वो तो बच्चों को पालना के लिए एक मेल का चोला है, तो इसलिए स्त्री एक फीमेल को बाबा ने बनाया। बाकी बड़ी माँ तो ब्रह्मा है। बाबा पूरी माँ, मदर एंड फादर की पालना बाबा ने करी आफ्टर मम्मा। जैसे बताया ना मैंने, ऑरेंज का जूस देना, वो मतलब वो भी बाबा याद करते थे, मदर एंड फादरली पालना। तो सर बाबा कहते जैसे, तो ये बड़ी माँ ठहरी। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते, बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो ये हार जीत का वंडरफुल खेल बना हुआ है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, इसलिए घृणा की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का क्या करना है, डैश डैश उठाना है।
बीड़ा उठाना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। फिर कोई कोई तो फेल भी हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं है। ये तो शिव बाबा कहते, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं। इतना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो। दीदी को होस्ट बना दो प्लीज। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप, टीचर और सदगुरु की निंदा हो। को होस्ट कौन सा है नाम? इधर से बनाना होगा। नाम आपका नहीं है, इधर आके बना दो। तो ऐसा कोई इज्जत गवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। इज्जत गवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरा है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। किसी से भी घृणा नहीं करनी है। वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्चलाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्मा विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो, सुख शांति की श्वास देने के निमित्त। स्लोगन है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। अव्यक्त इशारे हैं, जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा, मतलब नर्वस पुरुषार्थ में। उसके लिए क्या है, शुभ भावना, शुभ काम, थोड़ी सी भी कुछ भी खुद के प्रति या दूसरे के प्रति डिफरेंट भावना होती है तो नर्वसनेस आती है।
तो अगर सदा खुश रहना है नहीं तो खाया खुद के प्रति या सबके प्रति भी ऑलवेज गुड विशेस, शुभ भावना, शुभकामना। सदा खुश रहने का कितना अच्छा फॉर्मूला है, सदा खुश रहने का। अच्छा जी, तो चलो जी, आज हमारा बाबा का 21 दिन कंप्लीट। 21 दिन में हड्डियां जुट जाती है ना, 3 हफ्ते का कोर्स होता है ना। 21, इसलिए 21 का महत्व है। तो बाबा हमको एक रीजन दे देता है जो पुरुषार्थ कर देते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे ना। तो वो आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया जो प्रूफ है कि उसके नाम पे उस दिन तो क्या पूरे महीने इतना साधना करते। मैंने वही कोई आए थे किसी को तो बाबा की देखने, बाबा ऐसी, तो मैंने कहा कितने भी भक्ति वाले हैं, गुरु पर्व होता है, ये होता है, तो उसमें सेलिब्रेशन होता है, साधना नहीं होती है। जाएंगे, करेंगे, थोड़ा भजन कीर्तन होगा, लेकिन खुद की साधना कम होती है, नहीं होती। और ये आत्मा का तो बहुत अच्छा रहा, सब अच्छा रहा। 21 फुल कितने थे? चलो, हाँ, मतलब फिर भी वो नियम पूर्वक किया। चलो मुरली इसमें तो ऑनलाइन तो सुनी